वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं मैथ, जो कि अर्थमेटिक मैथ से हम शुरू करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट एसएससी हो या एचएसएससी हो या रेलवे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करता है तो उसके लिए मैथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मैथ। अब इस वीडियो में हम सिलेबस बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम सभी को पता होता है कितने चैप्टर हैं, और हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है? नंबर सिस्टम के अंदर हम जानेंगे नंबर्स, यानी कि संख्या या संख्याएं। अब नंबर्स क्या होता है, कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है, इसमें हम ये जानेंगे। नंबर्स होते हैं या संख्याएं, वो दो प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर, और एक हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अच्छे से समझाएंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो रियल नंबर को हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्या, और कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं काल्पनिक। अब हमारा जो नंबर्स हैं, नंबर्स के दो भाग हो गए। अब आपको शुरुआत में सिर्फ यही ध्यान रखना है, जहाँ से मैं पढ़ाता जाऊँ वहीं तक ध्यान रखें। जैसे अब नंबर्स के दो भाग हो गए, तो आपको ये याद रखना है कि नंबर्स के दो भाग हो गए, एक है रियल और एक है कॉम्प्लेक्स। रियल्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो बैंकिंग में काम आता है, ना कि इन जॉब्स में। तो ये पूछता ही नहीं है, बाई चांस कभी पूछेगा, तो हमें उसी चीज़ पे ध्यान देना है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर के भी दो भाग होते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा इंटीजर्स, और एक हमारे पास आ जाएगा डेसिमल। एक इंटीजर और एक आ जाएगा डेसिमल। अब इंटीजर्स को हम बोल लेंगे पूर्णांक, और डेसिमल को हम बोलेंगे दशमलव। अब इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि नंबर्स को संख्याएं बोलते हैं, और संख्याओं के दो भाग हैं, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी काल्पनिक संख्या। और फिर रियल नंबर के दो भाग होते हैं, जो कि एक है इंटीजर्स, एक है डेसिमल। इंटीजर को हम पूर्णांक बोलते हैं, डेसिमल को हम दशमलव बोलते हैं। ठीक है। अब रियल नंबर जो होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे, रियल नंबर एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कौन से रियल नंबर होते हैं और कौन से इंटीजर्स और डेसिमल कौन से होते हैं। रियल नंबर हम बोल लेंगे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके
इन्फिनिटी तक, अनंत तक। यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी रियल होती हैं, यानी वास्तविक होती हैं। वास्तविक से बाहर कोई संख्या नहीं होती है। उसके बाद हम आ जाएंगे इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है पूर्णांक, यानी कि एक जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं और एक जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं, और उनके बीच में जो जीरो होता है वो भी इंटीजर्स में ही गिना जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आ गई जीरो, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे +1, +2, +3, +4। अब आ जाते हैं हम डेसिमल में। तो डेसिमल जो है, डेसिमल में भी, डेसिमल के भी दो भाग होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। टर्मिनेटिंग कौन सी संख्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी संख्या होती है, ये आपको समझना है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ इसको। टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी कि शांत संख्याएं। अब शांत, कैसी शांत संख्याएं? यानी कि जो संख्याएं शुरू होने के बाद कहीं पे शांत हो जाएं तो उनको शांत संख्याएं बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि 0.24 अभी शांत हो गया, आगे देखो 4 तक शांत हो गया। 2.839 जैसे शांत हो गया, ठीक है। ये हो गई शांत संख्याएं, और इनको हम बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 0.24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24/100। अभी दशमलव को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उतनी ही जीरो नीचे आ जाएंगी। अब जैसे हम दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, 2839 बाय क्या लिखूं, 1000। अब इनको हम बोल लेंगे शांत संख्याएं। अभी अशांत संख्याएं के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं 2.39393939। अब ये संख्याएं देखो शांत नहीं हो रही है, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं 2.39 पर बार। अब ये जो बार है, बार इसलिए है क्योंकि ये जो संख्याएं रिपीट होती तो हम उसको बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको अभी इतना समझ में आ गया होगा, पहले चैप्टर में मैंने नंबर यानी संख्याओं के दो भाग होते हैं, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। और रियल नंबर के दो भाग होते हैं, इंटीजर पूर्णांक और डेसिमल यानी दशमलव। इंटीजर्स का एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। और डेसिमल के जो दो पार्ट हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें आप पे शांत दशमलव जो संख्याएं हैं उसका एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा ठीक से। और जो अशांत संख्याएं हैं
वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में इससे आगे मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो